आज संसद में सरकार पेपर लीक पर संशोधित बिल पेश करेगी। नए विधेयक में कड़ी सजा और संगठित अपराध पर 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। पेपर लीक में न्यूनतम सजा 5 से बढ़ाकर 7 साल करने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक के खिलाफ संशोधित बिल पर बहस को लेकर सरकार ने खास रणनीति बनाई। सरकार की ओर से इस बिल पर युवा सांसद तेजस्वी सूर्या, बांसुरी स्वराज, श्रीकांत शिंदे के साथ सयोनी घोष चर्चा में शामिल होंगी। जेडीयू से ललन सिंह भी वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस ने दोनों सदनों में दिया नोटिस। नीट परीक्षा को लेकर प्रूफ बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। इस टास्क फोर्स की अगुवाई आधार प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले नंदन नीलेकणी करेंगे। पीएम ने कहा, छात्रों के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेल में सड़ रहे हैं। पीएम मोदी के आदेश पर गठित 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स ने नंदन नीलेकणी के अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका और पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने 5 नए सदस्य भी नियुक्त किए। करीब 2.5 साल बाद दिल्ली महिला आयोग को नई अध्यक्ष मिली। सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। और अब नजर उत्तर प्रदेश की खबरों पर। चढ़ावा चोरी केस की जांच मांग वाली याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूपी सरकार नई एसआईटी में शामिल 3 आईपीएस अफसरों के नाम अदालत के सामने रख सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। इससे पहले गठित एसआईटी की जांच के बाद कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। प्रयागराज के कीटगंज के श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद महंत दुर्गादास महाराज ने महंत रविंद्र पुरी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रविंद्र पुरी ने अपने गुट को ही असली अखाड़ा परिषद बताया था। बरेली की बीएससी के छात्र और उसके दोस्त के साथ दिल्ली में कुछ लोगों ने मारपीट की। दोनों 25 जुलाई की सुबह सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर जा रहे थे। पीड़ित परिवार और छात्र ने प्रशासन से अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और नाव में बारिश के बीच 4200 करोड़ की लागत से बना कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे धंस गया। उद्घाटन के 12 दिन बाद ही कानपुर से लखनऊ जाने वाले हिस्से में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क धंसने के बाद इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हापुड़ में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से मरीजों में दहशत फैल गई। कई मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में फंसने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने दर्जन मरीजों को सीढ़ियों से सुरक्षित उतारा। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और अब जम्मू कश्मीर की खबरें। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का 20वां जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ। करीब 4000 श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर ट्रैक की मरम्मत की वजह से पहलगाम मार्ग लगातार 8वें दिन भी बंद था। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक है। मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भी लैंडस्लाइड हुआ। यहां रामसू ब्लॉक में लैंडस्लाइड होने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। आवाजाही को दोबारा बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है। हाईवे ब्लॉक होने से कई यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल पावर स्टेशन को करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। कल करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ थी। 1999 की करगिल जंग में जान कुर्बान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग का विशेष अभियान जारी। मानसून के दौरान बड़ी संख्या में पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत पूरे इलाके में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब बात महाराष्ट्र की।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में नीट एग्जाम में कम नंबर आने पर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में छात्रा ने नीट एग्जाम का जिक्र किया है। छात्रा को एग्जाम में 166 नंबर मिले थे। परिवार ने कहा कम नंबर आने से बेटी तनाव में थी। महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए। कुल 4 आश्रम स्कूलों से फूड पॉइजनिंग की शिकायतें सामने आई थी। सभी से एक साथ किचन से भोजन मुहैया करवाया जाता था। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ठाणे में तेज बारिश के बीच बादल फटने जैसे हालात बन गए। हनुमान झरने पर पिकनिक मनाने गए 5 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। एक युवक का शव बरामद हो गया। बाकी की तलाश जारी है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नासिक एयरपोर्ट से जोड़ने वाला बाणगंगा नदी का पुल पानी में डूब गया। नदी के आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा बारिश से हालात बिगड़ गए। लोगों को परेशानी। लाडकी बहन योजना पर मंत्री आदित्य तटकरे के बयान का विरोध किया जा रहा है। विपक्ष ने उनके बयान को महिलाओं का अपमान बताया। आदित्य ने कटाक्ष करते हुए कहा था 1500 रुपए खाते में जाते ही बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है। की खबरें। इंदौर में पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर की संदिग्ध मौत को लेकर पीड़ित परिवार ने पति और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक 40 साल की आरती यादव सरकारी आवास में रहती थी। शुक्रवार को उन्होंने फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने निवाड़ी में 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने निवाड़ी में लॉ और एमबीए कॉलेज खोलने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने विजय मार्च निकाला। कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र और युवाओं की जीत बताते हुए इस मार्च का आयोजन किया। नीट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस ने छात्रों के साथ मिलकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुड़ खिलाने गए ऑटो ड्राइवर को हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया। इसके बाद हाथी ने उसे पैरों से कुचल दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान ऑटो चालक की मौत हो गई। हाथी को एक परिवार ने मांगलिक कार्य के लिए बुलाया था। हाथी को देख ऑटो चालक उसे गुड़ खिलाने चला गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। एक ठेले में रखे गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त कई लोग मौके पर मौजूद थे। 4 लोग हादसे में घायल हो गए।